18वीं लोकसभा का वोटिंग समाप्त हो गया। अब जो है मतगणना का दिन है और कल का जो दिन है 4 जून का पूरे भारत में मतगणना होगी और कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तमाम चीज़ें वोटरों पर निर्भर है। हम इस वक्त रांची के सांसद संजय सेठ के आवास पर हैं और जब मतों की गिनती होगी तो उसमें कई लोग जो कार्यकर्ता हैं उन्हें मतदान केंद्र में लगाया जाता है और उन्हीं चीज़ों को लेकर एक तैयारी जो है वो आप देखेंगे ये यहाँ हो रहा है और तमाम लोग यहाँ बैठे हैं और संजय सेठ भी बैठे हैं और इधर देखेंगे जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम चीज़ों को लिस्टिंग कर रहे हैं क्योंकि जो मतगणना स्थल में जो तमाम लोग काम करेंगे तो उनके लिए भी एक अलग तरह से तैयारी होती है। और हमारे साथ संजय भैया हैं। क्या धड़कनें बढ़ रही? नहीं, धड़कन क्यों बढ़ेगी। हम लोग तो ऐसे छात्र हैं कि साल भर पढ़ते हैं और जब एग्ज़ाम आता है कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखो, चुनाव खत्म हुआ, 45 घंटे का ध्यान और उसके बाद देश सेवा में लग गए। हम सब भी चुनाव खत्म हुआ था तो दूसरे दिन सुबह से ही क्षेत्र में निकलना शुरू कर दिए थे, दूसरे दिन से ही। और जाके जनता की समस्या है करते, कोई स्ट्रेस नहीं है और आज भी कोई स्ट्रेस नहीं है। हाँ, अभी काउंटिंग के हमारे जितने भैया बहन उपस्थित हैं, काउंटिंग की कल की तैयारी हो रही है। बड़ी बढ़िया मुन्ना भारद्वाज जी और प्रणव कुमार बब्बू जी लीची लेके आ गए और वो लीची मुजफ्फरपुर की नहीं है, ये लीची रांची की है, तो उसका भी स्वाद ले रहे हैं। गर्म आज ज़्यादा 42 डिग्री टेम्परेचर है तो उसमें लीची का भी स्वाद ले रहे हैं। आप भी लीची खाइए। और हम कह सकते हैं कि जब लीची की जो मिठास है वह ये कह रही कि अब की बार 400 के पार। ये कल की और विशेष तैयारी क्या है? लड्डू वगैरह बन रहा है? नहीं, ये सब अभी नहीं, तो स्वतः ही हो जाता है, स्वतः स्फूर्त हो जाता है। हम सब मोदी जी की ऊर्जा जो है ना कि काम पे ध्यान देना, काम, और कल परिणाम है तो काम पे ही जोर होता है। वो लड्डू वड्डू तो कुछ नहीं। जो मतलब एग्जिट पोल के जो रिपोर्ट्स आए हैं उस पे कितना फेथ करते हैं? ये एग्जिट पोल नहीं है, रियल पोल है, कुछ बल्कि कम रह गया है। कल अभी देखो आप कितना, 1:30 बज रहा है ना, 2:30 बज रहे हैं। कल अब तक 2:30 बजे तक 400 पार हो जाएगा क्योंकि देश की जनता मोदी के साथ खड़ी है कि मोदी ने 10 सालों के अंदर देश की तकदीर और तस्वीर बदल दी है। गांव टोला में आप देखो विकास। हम सब जब चुनाव करने में जाते थे लोगों के पास तो बोलते हम तो मोदी, मरते दम तक मोदी को वोट देंगे। मोदी ने तो बस हमको सब कुछ दे दिया, क्या बचा है? तो ये भाव है जनता का और यही भाव जब एग्जिट पोल में आया, एकदम फैक्ट है। पूरे देश के अंदर मोदी की सुनामी चल रही है और ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं ना, जो अभी आधे जेल से लौट के आए हैं, आधे बेल पे हैं और आधे जाने की तैयारी में हैं, इनका कोई एजेंडा है क्या? पूछो इनसे। कोई एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा है मोदी हटाओ, इनका ना मोदी रोको, मोदी हटाओ, नहीं तो मेरी भ्रष्टाचार की दुकान ये बंद कर देगा। जो 65 सालों तक हमने कमाया है, मोदी सबका हिसाब लेगा और जनता को देगा देश की। ये घबराए हुए हैं। अर्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है 295। सपने देखना है तो 295 क्या, उनके तो उतने उम्मीदवार ही नहीं खड़े हुए हैं। 495 सपने देखो। सपने सच नहीं होते हैं, कर्म सर्व सच होता है। जो आपका कर्म होता है वो सच होता है, सपने कभी सच नहीं होते। कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि 2004 में जिस तरह से रिजल्ट्स आए थे
एग्जिट पोल का उल्टा रिजल्ट आया था, उसकी पुनरावृत्ति होगी? हम तो देख रहे हैं कि कुछ लोग अभी नानी घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी देश की जनता देख रही है कि नानी घर कब जाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो भाई थक गए होंगे गर्मी में। अब नानी घर जाके आराम करना होगा ठंडे में। कल मतगणना स्थल तक तो जाएंगे, क्या तैयारी है? कुछ नहीं, वही तैयारी दिख रही है ना, काउंटिंग के तैयारी हो रही है। फाइल कैसे, पेन कैसे कैसे, बूथ की लिस्ट एक एक चेक करना बूथ का, और सील चेक करना, जो पोस्टल बैलेट है एक एक बैलेट को देखना, बहुत सुकून। जब तक सर्टिफिकेट नहीं इशू होगा तब तक वहां से हम लोग हिलेंगे नहीं। ये इस बार का मार्जिन कितना? अब हमने अपना कर्म कर दिया, मार्जिन तो जनता को देना है, मार्क्स हमको थोड़ी देना है। हमने मैंने कहा ना, अब तो जनता को देना है, हमने अपना कर्म कर दिया। मोदी जी की ऊर्जा पूरे देश भर के अंदर सर चढ़ के बोल रही है। मोदी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, और तीसरे काल में देश नहीं दुनिया आतुर है कि मोदी तीसरे काल में हिंदुस्तान की इकोनॉमी को सर्वोच्च स्थान पर ले जाएंगे। और 25 करोड़ लोग, देखो 65 साल तक कांग्रेस शासन किया, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी तो हटी नहीं, गरीब भी तो 80 करोड़ लोगों को चावल दे रहे हैं, 81 करोड़ लोगों को, और 2029 तक देंगे। मोदी के 10 वर्षों में एक भी आदमी भूख से मरा क्या? बताओ, करोड़ों नहीं मरा। 10 साल पहले लोग भूख से मरते थे देश में, काला हंडी 50 लोग मर गए, यहां इतने लोग मर गए। यह है मोदी। इन 10 सालों में एक भी घोटाला नहीं हुआ, यह है मोदी। आगे का लक्ष्य क्या होगा? आगे का लक्ष्य, अभी कल आपने देखा ना कि प्रधानमंत्री जी ध्यान से लौटे और कल 7 बैठक की लगातार, 18 घंटे बैठक। यह है मोदी का समर्पण देश के प्रति, देश के जनता के प्रति। देखिए, संजय सेठ ने जीत का दावा किया है, और जाहिर सी बात है मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ है, आत्मविश्वास से लबरेज है। लेकिन मतगणना कल होगी, और क्या होगा कल तमाम लोगों को पता चलेगा। लेकिन यहाँ पूरी तैयारी है, मतगणना स्थल में जो कार्यकर्ता काम करेंगे उनके लिए सब किट वगैरह तैयार किया जा रहा है। और रांची की जो लीची है वो भी खाए जा रहे हैं, क्योंकि ये लीची कहाँ से लाए? ये झारखंड का है, और अपने खेत का, मुन्ना जी के खेत का है। इनका एक फार्म है, उसमें वो जैविक विधि से लीची उगाने का काम करते हैं, सपारोम में, रामपुर। वो इतना ज़्यादा उत्साहित हो गए थे, तो हम कोर्ट में थे, हमको टेलीफोन करके बोले कि लीची बहुत हो गया है, चल के तोड़ना है। तो साथ में गए हम लोग, और उस पेड़ से लीची तोड़ करके आकर के कार्यकर्ताओं के साथ, और विशेष करके रांची के जो उम्मीदवार रहे हैं, जन जन के नेता रहे हैं, युवा तुर्क रहे हैं, माननीय संजय सेठ और उनके सहयोगी, संजय सेठ जी के लिए कम, उनके सहयोगियों के लिए ज़्यादा, जिन लोगों ने मदद की है। तो ये देखेंगे, लीची भी खाई जा रही है, और मीठी लीची है, रांची की लीची है, और जैविक खाद का जो उपज है वो है, इसलिए स्वादिष्ट लीची है। और लीची में भी मिठास है। और संजय सेठ ने कहा है कि कल का दिन पूरे भारत के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खास होगा, क्योंकि 400 पार का संकल्प है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।